छठा दिवस है। पवित्र कथा का लाभ आपको और हमको दिया है और अपने जीवन को सार्थक बनाने का जो अवसर आपको और हमको मिला है। आज कथा का छठा दिवस है, जिसको हमारी भाषा में शिव महापुराण कथा का मध्य शिवरात्रि भी कहते हैं। ये ऐसा कथा के मध्य में जो छठा दिन पड़ता है, 5 दिन की कथा में जो चतुर्थ दिन पड़ता है, कहते हैं शिवरात्रि शंकर और पार्वती के मिलन की होती है। शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का मिलन हुआ। शिवरात्रि के दिन ही माता सती और शिव का मिलन हुआ। शिवरात्रि के दिन ही उमा और महेश का मिलन हुआ। 12 महीने जो शिवरात्रि पड़ती है, उसमें भगवान शंकर और पार्वती का मिलन माना गया। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन बिंदु है, उसमें मिलन माना। पर जो शिव महापुराण की कथा होती है, कथा के मध्य में शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत जो छठा दिन होता है, उसको जो शिवरात्रि कहते हैं, ये पार्वती और शंकर के मिलन की नहीं, ये महादेव और महादेव के भक्त की मिलन की होती है। भगवान शिव और भगवान शंकर के जो परम भक्त होते हैं, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुने, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुने, चाहे वो कथा के पंडाल में बैठकर सुने, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। पंडालों में जगह नहीं है, ग्राउंड में भी इतना बड़ा ग्राउंड है तो भी उस ग्राउंड में भी जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं। और इस शिव महापुराण के ये पवित्र अवसर पर छठवें दिन की जो कथा है, शंकर के भक्त और शंकर की, शिव और शिव के भक्त की, जैसे शिवरात्रि के दिन पार्वती और शंकर का मिलन होता है, उसी तरह ये 7 दिन की कथा में जो छठा दिन होता है, उस कथा का छठा दिन भक्त और भगवान का, शंकर और शंकर के भक्त का मिलन होता है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन ही पार्वती जी ने भगवान शंकर से कुछ पाया था। पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना करती हैं, शिव की स्तुति करती हैं, शिव स्मरण करती हैं, शिव भक्ति करती हैं। और पार्वती जी ने शंकर भगवान से शिवरात्रि के दिन ही पाया था और शंकर को भी शिवरात्रि के दिन ही पाया था। शिव महापुराण में जो छठा दिन है शिवरात्रि का, आज जो शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, रात्रि को भगवान शंकर की अविरल भक्ति, कीर्तन, भजन सब करेंगे। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा को श्रवण करेंगे और अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। ये भगवान शंकर की एक अविरल भक्ति है। आपको मौका मिला है भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने का। आपको मौका मिला है भगवान शंकर से अपनी बातों को कहने का। और कोई कहे कि गुरुजी, क्या भगवान सुनता है? क्या भगवान श्रवण करता है? हमारा निवेदन है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। आप किसी को गाली दो, उधर साउंड की व्यवस्था करिए, पीछे बाउंड्री पे सब साउंड की व्यवस्था करिए। आप किसी को अपशब्द कहते हो, आप किसी को ताना देते हो, आप किसी को गाली देते हो, आप किसी को आड़ा टेढ़ा कहते हो,
जिसको तुमने अपशब्द कहा, जिसको तुमने ताना दिया, जिसको तुमने गाली दी, वो सामने वाले व्यक्ति को तुम पर गुस्सा आया कि नहीं आया? जम के बोलो जरा, आया ना? तुम किसी को अपशब्द कह रहे हो, तुम किसी को ताना दे रहे हो, तुम किसी को गाली दे रहे हो, तुम किसी को आड़ा टेढ़ा कह रहे हो, तो जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम ताना दे रहे हो, उसको गुस्सा आता है। जैसे ही तुमने उसको गाली दी वैसे ही उसको गुस्सा आया। जैसे ही तुमने अपशब्द कहा वैसे ही उसको गुस्सा आया। तुम्हारे अपशब्द बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है, तुम्हारा आड़ा टेढ़ा बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अब जरा विचार करिएगा कि तुम्हारे आड़ा टेढ़ा बोलने पर सामने वाले को क्रोध आ जाता है, तुम्हारे अपशब्द बोलने पर सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे शब्दों से सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। जब तुमने अपशब्द कहा तो सामने वाले को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और वो क्रोधित हो गया। तो जरा विचार करिएगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को क्रोध आता है, तो जब हम भगवान शंकर का नाम उच्चारण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलेंगे, गाली बकने पर, अपशब्द कहने पर सामने वाला जब हमको पलट कर देख सकता है तो हमारे मंत्र के जाप से भी भोलेनाथ हमें पलट कर देख सकता है। भगवान शिव हमको पलट कर देख सकता है, भगवान हमको निहार सकता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से, चपटी तू भोले ओम का, क्या करूं मैं राखो के ठेका, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। क्रोध क्यों ना है? आपके शब्द बोलने से सामने वाले को क्रोध आ जाता है कि तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से मेरा भोले बाबा भी आ जाता है, मेरा शिव भी आ जाता है। केवल दिखावे से नहीं, शंकर भगवान को दिल से जिसने पुकारा, मेरा शंकर उसके सामने प्रकट हुआ दिल से। और फिर निवेदन है मेरे शंकर को, तुम्हारे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है शिव महापुराण में। फिर निवेदन है, जितने भी श्रोता भाई बहन कथा को सुनने के लिए आए हैं वो अपना दिमाग यहाँ ना लगाएं, यहाँ दिल लगाएं। दिमाग लगाने के लिए घर है और दिल लगाने के लिए शिव महापुराण की कथा। अपने मन को लगाओ। एक बार भृगु ऋषि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि तीनों देवताओं की परीक्षा ली जाए। भृगु ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि तीनों देवताओं की परीक्षा करें। और भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास में जब भृगु बाबा पहुंचे, ब्रह्मा जी के नजदीक में जब भृगु ऋषि पहुंचे तो भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी के बिल्कुल पास में जाकर भृगु ऋषि बैठ गए, बिल्कुल नजदीक में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई अतिथि बैठा हुआ है, कोई बड़ा बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, कोई घर का वृद्ध बैठा हुआ है, कोई बयो बैठा हुआ है, तो कोई भी आए घर में सबसे पहला ध्यान रखने वाला विषय है कोई बड़ा संत, कोई बड़ा सदगुरु, कोई घर का बुजुर्ग, कोई घर का वृद्ध सोफे पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। सोफे पर अगर थोड़ी बहुत भी जगह है तो भी कोई अन्य व्यक्ति को उस संत के पास, उस गुरुजन के पास या घर के बुजुर्ग के पास एकदम बिना आज्ञा के नहीं बैठना चाहिए। आज्ञा दे दें, घर के दादाजी कह दें अपने पोते से बेटा यहाँ बैठ जा, बेटे से कह दे बेटा यहाँ बैठ जा, बहू से कह दे बहुरानी इधर बैठ जा, बहन से कह दे बहन इधर बैठ जाओ, दामाद से कह दे इधर बैठ जाओ, बेटी से कह दिया यहाँ बैठ जाओ, तो भले बैठ। पर बुजुर्ग
बैठा है सोफे के ऊपर, कोई बड़ा संत बैठा है, कोई साधु जन बैठा है, कोई तपस्वी जन बैठा है, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, और उसके पास तुम बिना पूछे गए और उसके सोफे पर उसकी बाजू में बिल्कुल उसके नजदीक में जाकर बैठ गए, तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? अब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। हाँ, जमीन पर अगर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी निर्मलता का भाव देने वाली है, अगर उस पर कोई बैठा हुआ है, उसके पास में आप जाकर बैठ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर कोई उच्च स्थान पर बैठा हुआ है, उसके साथ में तुम जाकर बैठ गए तो वो श्रेष्ठता नहीं। उसमें उसकी आज्ञा मांगो, ए भैया, दादाजी आपका सोफा खाली है, मैं बैठ सकता हूं? दादाजी आपकी कुर्सी खाली है, क्या मैं बैठ सकता हूं? काका जी आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? मौसी जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? मामा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? चाचा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? आज्ञा लीजिए बैठने के लिए। आशीष जी, जब ये बहुत दूर दूर से लोग शिव महापुराण की कथा जब 7 दिन की सुनने के लिए आते हैं, तो यहां शंकर जी की कथा सुनने के लिए जब पंडाल में पहले दिन, एक दिन पहले जब भक्त पहुंचते हैं, तो वहां दरी बिछाते हैं, अपनी अपनी चटाई बिछाते हैं। देखा तुम लोगों ने? दर्शन करें और नहीं करे हों, अगर मेरठ वालों ने अगर रात्रि के दर्शन नहीं करे हों तो आज रात के इस पंडाल के दर्शन जरूर करना, यहाँ के कीर्तन के दर्शन करना। और भगवान ने आपको मोबाइल दिया है तो यहाँ पर जो कीर्तन हो, भजन हो, रात्रि का जो स्मरण हो, उसके वीडियो फोटो आपके भी और उसके भी अपनी सोशल मीडिया पे भी डालना कि हमारे मेरठ में भी शिव महापुराण का सत्संग कैसा हुआ है। ऐसे तो तुम डालते रहते हो, पर वो सत्संग का डालो कि आज कथा का 6ठा दिन है और 6ठे दिन में शिव महापुराण की कथा में हमने आज रात्रि को बाबा के इस पंडाल में भगवत भजन किया। तो जो भक्त आते हैं पहले दिन वो अपनी दरी बिछाते हैं, और दरी बिछाने के पहले बाबा से आज्ञा लेते हैं, बाबा आपकी कृपा हो तो हम यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठ रहे हैं। आप दया करोगे तो हम कथा सुनेंगे, आप करुणा करोगे तो हम कथा सुनेंगे, वरना हमारे बस की बात नहीं है कथा सुनना। किसकी सामर्थ्यता? जो शंकर की कथा में दिल लगा ले, शिव की कथा को सुन ले और शंकर की कथा को अपने भीतर उतार ले, सामर्थ्यता। सती मैया कथा सुनने गई, मन नहीं लग पाया। उमा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। कात्यायनी कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। कुष्मांडा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। स्कंदा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। पार्वती मैया कथा सुनने के लिए गई तो भी उनके नेत्रों में नींद समा गई थी। शिव महापुराण की कथा सुनना सरल बात नहीं है, अगर दिल लग जाए तो समझ लेना कि शिव ने सुना दी, भगवान शंकर ने सुना दी तुमको, ये मानकर चलना। अगर मन लग जाए, फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, शंकर की कथा में जितनी देर बैठो, उतनी देर दिमाग मत लगाना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं वहां बैठ जाता, मैं आगे बैठ जाता, मैं पीछे बैठ जाता, मुझे तो कुर्सी नहीं मिली, मुझे सोफा नहीं मिला, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किस जगह पर बैठा हूँ। दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। ये कथा को तुम जरा, मैं कहूँ आस्था चैनल वालों से जरा दिखाइएगा, लोगों को नीचे जगह नहीं मिल रही तो गाड़ियों की छतों पर कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ के लोग बैठे हुए हैं, दीवालों के ऊपर ना जाने कहाँ कहाँ जगह मिल गई उनको, ऑटो तक के ऊपर बैठे हुए हैं, कहीं गाड़ियों के ऊपर, कहीं पानी के टैंकरों के ऊपर, कहीं जगह होए तो बैठे व्यक्ति। कथा कथा है, यहां दिमाग नहीं लगाना। शिव महापुराण की कथा को जितनी देर श्रवण करने के लिए बैठो उतनी देर दिमाग नहीं, उतनी देर क्या लगाना है आपको? अपना दिल लगाना। भगवान शंकर को अपना हृदय देना, शिव जी से अपने दिल की बात कहना, शंकर को अपने मन की बात कहना। और शिव को जब अपने दिल की बात कहोगे, मन की बात करोगे तो शंकर उसको स्वीकार करेगा। यहाँ जितने कथा को सुनने के लिए आते हैं पहले बाबा से कहते हैं, बाबा आप कथा कहेंगे हम सुनेंगे, आपकी आज्ञा होगी तो हम कथा सुन पाएंगे, आप आज्ञा करेंगे तो हम रह पाएंगे, वरना घर में ढेर काम आ जाते हैं। कोई ने फोन कर दिया, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोग फोन कर देते हैं, घर पहुंचना पड़ेगा, जरूरी काम आ गया, ये काम आ गया, तो वहां जाना पड़ेगा। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। पार्वती जी भी मन लगाने के लिए बैठी थी कथा में, पर उनकी निंद्रा लग गई थी। सती माता मन लगाने के लिए बैठी थी कथा में, पर उनका ध्यान बढ़ गया था, भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। तो ये तो शिव तत्व है।
इस शिव तत्व का जो लाभ है, इस शिव तत्व का सबसे बड़ा जो सुख है, वो जीवन का एक आनंद है। और मैंने तेरे ही भरोसे, जितने बैठे हो सब गाइए, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। आप जितने यहाँ कथा के पंडाल में जितनी देर बैठो उतनी देर दिल लगाइए, दिल मन लगाइए, हृदय लगाइए। आएंगे कई लोग, दिमाग लगाने वाले भी बहुत सारे आएंगे यहां पर। जब रुद्राक्ष उत्सव सीहोर में हुआ तो रुद्राक्ष उत्सव में भी बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, ऐसी ऐसी न्यूज़ें फैलाई कि ये मर गए ने, वो जी गए ने, इतनी भीड़ हो गई ने, धक्का हो गई ने, मुक्की हो गई। आखिरी में जब पूरी मीडिया पहुंची, सब कुछ देखा तो एकदम नॉर्मल था। पर दिमाग लगाने वाले ऐसा नहीं की बात है, उधव बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ तो दम दम में होती है पूजा, कोनी मारने की भी फुर्सत नहीं है। यहाँ कौन को फुर्सत है? बोल बम का नारा है, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है। यहाँ तो एक लालसा है, रोड पर चलकर जो आ रहे हैं उनको भी एक लालसा है, कहीं जगह मिल जाएगी, कथा सुन लूंगी, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, कुछ मिल जाए कथा सुनने को, बस मेरा आनंद हो जाए, बस कथा। और कई ऐसे मिलेंगे जो दिमाग लगाने आएंगे, हमको बैठने की जगह नहीं दी है तो मैं गलत प्रचार करूंगा, कहीं से भी करूं, कैसा भी प्रचार करूंगा और गलत प्रचार करूंगा। मेरे परिवार के लोगों को आगे बैठने का मौका नहीं दिया, मेरे परिवार वालों को अंदर नहीं जाने दिया, अब रुको। और उसने बनाया 2-4 वीडियो और शेयर कर दिया। तो तुम भी मत छोड़ना रे मेरठ वालों, तुम्हारा खुद का मोबाइल किसी मीडिया से कम नहीं। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के इस मेरठ के एक एक पत्रकार बंधुओं को और एक एक सोशल मीडिया वालों को, जिन्होंने इस कथा का खूब आनंद से जनमानस में भेजा। जनमानस में कहीं बैठे हैं पत्रकार बंधु लोग? कितने हो? हाथ उठाओ जरा, कितने हैं? आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा निवेदन केवल पत्रकार है, इसके सिवा उनके परिवार वाले नहीं आएंगे, वो वहीं रहे, ओनली पत्रकार। बाबा की कथा में, भगवान शंकर ओघड़दानी की कथा में दिमाग नहीं, भगवान शंकर की कथा में क्या लगाना है? दिल लगाना। और मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। भगवान शंकर की अविरल भक्ति सुख प्रदान करने वाली। पार्वती मैया जब भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर कथा का रसपान करती हैं तो पार्वती जी के नैनों में जल भरा जाता है। पार्वती जी के नैनों में जल भरा जाता है, नेत्र में जल। पार्वती क्यों? पार्वती जी के नैनों में जब कथा सुनने के लिए बैठ रही थी तो जल इसलिए भरा गया। 2 चीजें पार्वती जी के नैनों में आई थी, एक जल भरा गया था, फिर निंद्रा भी समा गई। पार्वती जी के नैनों में कथा चालू होने के पहले जल इसलिए आ गया था क्योंकि पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म का भान होता गया। मैं सती बनी थी, कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। कथा सुनने के लिए जब मैं कुंभज बाबा के यहाँ पहुंची तब उस जगह पर मेरा मन कथा में नहीं लगा था, मेरे भीतर अहंकार आ गया था और कथा मुझसे छूट गई थी। फिर पार्वती जी को उमा बनी और उमा बनकर भगवान महेश के साथ में कथा सुनने के लिए गई थी, तब मन नहीं लगा था कथा। फिर माता पार्वती कात्यायनी बनी, भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई। फिर माँ भगवान शंकर बगला मुख बने और पार्वती मैया बगला मुखी बनी। याद आया कि मैं कथा सुनने के लिए गई थी, नहीं सुन पाई।
भगवान शंकर कमल बने और पार्वती मैया कमला बनी। पार्वती जी के स्मरण में आया, मैं कमल के साथ में भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई थी, सुन नहीं पाई। शिव जी ध्रुमबान बने, पार्वती ध्रुमावती बनी। स्मरण में आया कि मैं कथा नहीं सुन पाई थी। जितने जितने शंकर भगवान के साथ में, शंकर भगवान महाकाल बने और पार्वती महाकाली बनी, तो पार्वती जी सोचती हैं कि मेरे उस समय पर काली बनी तो भी कथा नहीं सुन पाई, तो भी कथा नहीं श्रवण कर पाई। आज पार्वती जी की आंख में आंसू भर गया कि आज मेरे बाबा ने बड़ी कृपा करी जो मुझे कथा सुनाने के लिए इस अमरनाथ की गुफा के अंदर लाकर बिठा दिया और मुझे कथा सुनाओ। अमरनाथ की गुफा। अरे ओ मेरठ की मेरी जीजियों और मेरठ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप सबके चरणों को नमन कर कर कहता हूं, ना जाने कौन सी किस्मत आप और हमने ली है जो इस मेरठ की भूमि पर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। जिस भूमि पर बेलकेश्वर महादेव विराजमान है, जिस भूमि पर ओगणनाथ विराजमान है, जिस भूमि पर मेरठ के चारों तरफ शंकर भगवान के प्राचीन प्राचीन मंदिर विराजमान हैं, और आज भी मेरठ की पवित्र भूमि शंकर के एक एक शिवलिंग से समाहित है। ये वो मेरठ की भूमि है, ये वो मेरठ की धरा है जहां बैठकर आप और हम कथा सुन रहे हैं। कई माताएं